डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज हम लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या है ना, सैंड इज पोरिंग। सैंड, एक पाइप से ये सैंड हमारा गिर रहा है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, ठीक है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी सैंड का जो वॉल्यूम dV बाई dt, वॉल्यूम का हमारा जो डाला जा रहा है ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से सैंड हम लोग डाल रहे हैं। तो ये सैंड जैसे ही हम लोग डालते हैं, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। कोन हमारा बनता है, एक कोन बनाता है। ओके, एक कोन बनते जाता है इस तरह का, रेडियस, हाइट। और ये कोन ऐसा बनता है कि द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, हाइट h है तो h इज ऑलवेज 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। यानी रेडियस इज इक्वल टू 6h। ये हमारा ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ओके, r इज इक्वल टू 6h। तो हमको निकालना है हाउ फर्स्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग when the height is this। यानी when h is 4 सेंटीमीटर, तो हमारा क्या है ना, हाइट ऑफ द कोन, तो dh बाई dt क्या होगा, किस रेट से हाइट हमारा बढ़ रहा है। हाइट हमारा, हाउ फर्स्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है, माने इस रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है कोन का, यानी बालू गिरा रहे हैं, यानी हम लोग ये इस रेट से कोन का वॉल्यूम बढ़ रहा है। हाइट हमारा 1/6 ऑफ इट्स रेडियस के बराबर हो रहा है, यानी रेडियस इज इक्वल टू 6h। और जब h होगा 4 सेंटीमीटर तब उसका हाइट में किस रेट से चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हाइट कैसे इंक्रीज कर रहा है, ये हमको निकालना है। तो हेयर हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम कोन है, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू r। r के जगह पर हम लोग बैठेंगे 6h होल स्क्वायर इंटू h, यानी हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 36 h स्क्वायर इंटू h क्यूब, यानी ये 12 हो जाएगा। तो 12 पाई h क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो रहा है। इसको 3 लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा r के जगह पर सिंस r इज इक्वल टू 6h ये बैठा दिया। तो अब हमारा dv बाई dt तब क्या होगा, therefore differentiating both side, dv by dt क्या होगा ना, 12 इंटू पाई इंटू 3h स्क्वायर dh बाई dt। ओके, अब dv बाई dt के जगह पर हम लोग बैठा देंगे, dv बाई dt के जगह 12, h के जगह पर बैठा देंगे 4 और तब dh बाई dt निकाल देंगे। तो दिस इम्प्लाइज 12 dv बाई dt के जगह पर 12 3 12 इंटू 3 इंटू पाई इंटू h के जगह पर 4 सेंटीमीटर 4 स्क्वायर इंटू dh बाई dt, ये निकालना है। तो जहाँ पर 12 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4 16 3 जा 48 पाई, तो 1/48 पाई हो जाएगा। तो dh बाई dt क्या होगा, 1/48
पाई, ये होगा क्या ना dH/dt यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी हाइट किस रेट से इंक्रीज करेगा ना 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नंबर 15 में हमारा दिया है CX है टोटल कॉस्ट जो कि x यूनिट्स ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस करने में पड़ता है। तो CX का इज इक्वल टू 0.007x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये हमारा है C कॉस्ट, टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस x यूनिट ऑफ एन आइटम। तो x यूनिट हमको बनाने में कॉस्ट पड़ता है इतना। तो हमको मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा ना, मार्जिनल कॉस्ट होगा द रेट ऑफ चेंज इन C with respect to x, number of units produced। तो अगर x 17 होगा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा ना dC/dx when x is 17, यानी C तो हमारा ये है, तो dC/dx हम निकाल लेंगे, होगा हमारा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15 इंटू एक्स का DC1। तो हो जाएगा कितना 37 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। यह हमारा dC/dx हुआ। तो ये dC/dx when x is 17, तो x is 17 क्या होगा ना 0.021 इंटू एक्स के जगह पर हम लोग बैठा देंगे 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। ये मेरा x के जगह पर 17 बैठाने से होगा। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा यानी ₹20। ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स। अगर x यूनिट्स हम लोग बेचते हैं तो हमारा रेवेन्यू आता है 13x² प्लस 26x प्लस 15।
तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा ना, मार्जिनल रेवेन्यू हुआ रेट ऑफ चेंज इन आर रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू द यूनिट्स सोल्ड, जितना एक्स हमारा जितना हम बेचे हैं उस पर जो रेवेन्यू आता है उसका हमारा चेंज, रेट ऑफ चेंज हम लोग मानते हैं। यानी कैलकुलस के हिसाब से डी आर बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज इन आर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी आर बाई डी एक्स क्या होगा ना, व्हेन एक्स इज 7, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7, यानी डी आर बाई डी एक्स का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। आर क्या है, हियर आर इज आर रेवेन्यू दिया हुआ है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15, तो डी आर बाई डी एक्स क्या होगा, डी आर बाई डी एक्स होगा 26x प्लस 26, यानी 26 होल इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x जब 7 होगा तो क्या होगा ना 26 होल इंटू एक्स के जगह पर 7 प्लस 1, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। यानी 8 इंटू 26, 6 8 जान 208 रुपीज़, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट्स आर इज 6 सेंटीमीटर इज क्या होगा ना, हमारा एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होगा ना पाई आर स्क्वायर। तो हमारा रेट ऑफ चेंज इन एरिया चाहिए, यानी डी ए बाई डी आर चाहिए हमको, डी ए बाई डी आर चाहिए। तो डी ए बाई डी आर माने एरिया में रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू आर रेडियस। तो डी ए बाई डी आर हम निकालेंगे पाई इंटू 2r। ओके, अब व्हेन आर इज 6 सेंटीमीटर तब क्या होगा, डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर हो जाएगा जब r इजकल टू 6 सेंटीमीटर, यानी पाई इंटू 2 इंटू 6, यानी 12 पाई। और अगर यूनिट देखेंगे तो एरिया पर विथ रेस्पेक्ट टू आर है, एरिया पर रेडियस, एरिया हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, और रेडियस हो जाएगा सेंटीमीटर में, पर यूनिट सेंटीमीटर। ओके, तो इस रेट से बढ़ेगा, तो यहाँ आंसर क्या होगा ना, बी नंबर, बी आंसर सही होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज 15 निकालना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है ना, रेट ऑफ चेंज इन आर, दैट इज रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू द यूनिट्स सोल्ड, दैट इज डी एक्स, डी आर बाई डी एक्स, व्हेन एक्स इज 15। तो 15 x के जगह 15 बैठा देंगे, तो हेयर डी आर बाई डी एक्स क्या है ना 3x स्क्वायर, यानी 6x प्लस 36 इंटू 1, और x जब 15 होगा यानी x के जगह 15 बैठाएंगे, 6 इंटू 15 प्लस 36, दैट इज 90 प्लस 36, यानी 126 रुपीज़, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ये डी का आंसर होगा। ओके, ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। थैंक यू। ये हमारा नेक्स्ट डे हम लोग 6.2 एक्सरसाइज को बनाएंगे। ओके, थैंक यू।